प्रेगनेंसी का सफ़र वाकई बहुत ही कमाल का होता है ना? पर साथ ही मन में कई सवाल भी आते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या होने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करने वाले दो बहुत ज़रूरी टेस्ट्स की बात करेंगे, डबल और क्वाड मार्कर टेस्ट। तो सवाल यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर ये कैसे पता लगाते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब बच्चा तो मां के घर में सुरक्षित है, डॉक्टर सीधे सीधे तो उसे देख नहीं सकते, तो फिर कैसे पता चलता है? और देखिए, यही डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में बच्चे की सीधी जांच करना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर वो पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब मां के खून में ही छिपा होता है। जी हाँ, डॉक्टर सीधे बच्चे को देखने के बजाय मां के खून में मौजूद कुछ खास सिग्नल्स या जिन्हें हम मार्कर्स कहते हैं, उन्हें देखते हैं। और ये मार्कर बच्चे की सेहत के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये जो टेस्ट हैं, इन्हें कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं देते, ये बस खतरे या कह लें कि रिस्क का एक अंदाज़ा लगाते हैं। मतलब ये किसी बीमारी की पुष्टि नहीं करते, बस ये इशारा करते हैं कि शायद आगे और जांच पड़ताल की ज़रूरत है। तो इन सिग्नल्स का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर सिग्नल नॉर्मल हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक हेल्दी बच्चे की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सिग्नल abnormal है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक रिस्क हो सकता है और डॉक्टर्स इस पर और ध्यान देना चाहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इसे एक जासूसी की तरह सोचिए। हाँ, बिल्कुल, एक डिटेक्टिव की जांच की तरह। और ये जो ब्लड मार्कर्स हैं ना, ये उस जासूस के लिए पहले पहले सुराग हैं। इन्हीं सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनती है। तो चलिए हमारे जासूस के पहले कदम के बारे में जानते हैं। ये है डबल मार्कर टेस्ट, जो इस पूरी जांच पड़ताल का पहला और बहुत ही शुरुआती हिस्सा है। ये टेस्ट होता है प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, यानी 11वें से 14वें हफ्ते के बीच। ये वो वक्त है जब हमें बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पहली और बहुत अहम जानकारी मिलती है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डबल मार्कर टेस्ट, इसमें डॉक्टर्स खून में दो मुख्य सुरागों यानी कि दो मार्कर्स की जांच करते हैं। और ये दो मार्कर हैं PAPPA और फ्री बीटा HCG। असल में ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो बच्चे से ही मां के खून में आते हैं। इनके लेवल को देखकर डॉक्टर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी किसी जेनेटिक कंडीशन का कितना रिस्क हो सकता है। पर रुकिए, ये टेस्ट अकेला नहीं होता। इस ब्लड टेस्ट के साथ साथ एक एंटी स्कैन भी किया जाता है, जो एक खास तरह का अल्ट्रासाउंड है। इन दोनों की रिपोर्ट्स को मिलाकर ही रिस्क का एक बेहतर अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अगर डबल मार्कर टेस्ट हमारे जासूस का पहला कदम था, तो समझिए कि क्वाड मार्कर टेस्ट जांच का अगला लेवल है। यहाँ जासूस और ज्यादा सबूत इकट्ठा करता है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, मतलब 15वें से 20वें हफ्ते के बीच किया जाता है। मान लीजिए किसी वजह से डबल मार्कर टेस्ट छूट गया या फिर डॉक्टर्स को और जानकारी चाहिए, तब ये टेस्ट किया जाता है। और जैसा कि क्वाड नाम से पता चल रहा है, इस टेस्ट में दोगुने सुरागों की जांच होती है। जी हां, पूरे 4 मार्कर्स को देखा जाता है। ये 4 मार्कर हैं AFP, HCG, एस्ट्रियोल और इनहिबिन। ये सब बच्चे और प्लेसेंटा से ही बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा मार्कर हम जांचेंगे, हमारे जासूस के पास उतने ही ज्यादा सुराग होंगे और रिस्क का अंदाजा भी उतना ही बेहतर और सटीक होगा। क्वाड मार्कर टेस्ट सिर्फ डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक कंडीशंस की ही जांच नहीं करता, बल्कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का भी पता लगाता है। आसान भाषा में कहें तो बच्चे के दिमाग या रीढ़ की हड्डी के विकास से जुड़ी कोई समस्या, और ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तो चलिए फटाफट इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। डबल मार्कर टेस्ट, जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले होता है, 2 मार्कर जांचता है और क्रोमोसोम से जुड़ी समस्याओं पर फोकस करता है। वहीं क्वाड मार्कर टेस्ट बाद में होता है, 4 मार्कर जांचता है और क्रोमोसोम के साथ साथ न्यूरल ट्यूब से जुड़ी दिक्कतों का भी पता लगाता है। और ये बात हमारे जासूस वाले उदाहरण पर एकदम सटीक बैठती है। जितने ज्यादा सुराग होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ होगी और अंदाजा उतना ही पक्का होगा। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। जब डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट में हाई रिस्क आया है, तो जासूस के इस निष्कर्ष का असल में क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? तो इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। हाई रिस्क का नतीजा कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जासूस कह रहा है, रुको, यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर हमें और गौर करना होगा।
हमें इस मामले की और तह तक जाना होगा। ये फाइनल फैसला नहीं है, ये बस आगे की जांच के लिए एक सिग्नल है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट उस बड़ी पहेली का सिर्फ पहला टुकड़ा है। ये हमें जवाब नहीं देते, बल्कि सही सवाल पूछने में हमारी मदद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर रिस्क ज्यादा आता है तो अगला कदम क्या होता है। ये जानना हर होने वाले माता पिता के लिए जरूरी है, ताकि वे अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक सही फैसला ले सकें।